तो बच्चों यहां पे जो हमें पढ़ना है, काइनेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यहां पे जो एक्सिलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो चीज यहां पे मैंने लिखी है, सबसे पहले तो 9th स्टैंडर्ड याद कर लो आप। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने 3 इक्वेशंस देख लिए थे 9th स्टैंडर्ड के अंदर। एक आपने देखा था, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, ये एक इक्वेशन था। दूसरा था डिस्टेंस डी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, जिसको यू बोलो, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या तो वी आई भी बोल सकते हो। फिर था वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर टू ए डी। तो ये इक्वेशंस हमने पढ़ लिए हैं 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन ये इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे वो अभी हमें यहां पे देखना है, इसका डेरिवेशन। ये इक्वेशन जो आप देख रहे हो उसका जो डेरिवेशन होगा वो हमें यहां पे करना है। तो डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन विद ग्राफिकल मेथड। आपको वो लोग एग्जाम में दे देंगे कि भाई ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ ड्रॉ करके आप ये डिराइव करो ग्राफ की हेल्प से। दो मेथड होती है, एक तो कैलकुलस मेथड जिससे हम पूरा यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पूरा करेंगे, जो नेक्स्ट डेरिवेशन की मेथड है। और एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ की हेल्प से ये तीनों इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये इक्वेशन देख लो बच्चों, आपको याद रहने चाहिए ये 3 इक्वेशन जो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में ये आ गए और आपने डिराइव भी किए थे। चलो ये 3 इक्वेशन में डिराइव करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ग्राफ जो होगा वो ग्राफ डिस्टेंस, यहां पे जो कवर डिस्टेंस हो रहा है उसके साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसके साथ साथ जो टाइम में, वो सब कुछ हमें अगर देखना है तो यहां पे ग्राफ की हेल्प से हम देख पाएंगे। तो मैं अभी जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वो इस तरह से होगा। ये ग्राफ देख लो, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब मान लो जब टाइम जीरो था, टाइम जब जीरो था, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जब टाइम जीरो था आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी। वी नॉट या तो यू लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम जीरो था तब। फिर टाइम बढ़ने लगा, 1 सेकेंड, 2 3 4 5, टाइम बढ़ने लगा, साथ में वेलोसिटी भी बढ़ने लगी। तो ये जो है ये मिलेगी यहां पे फाइनल वेलोसिटी। ये v वर्सेस t का ग्राफ है बच्चों, v वर्सेस t। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो टाइम पे, और ये जो है वो t टाइम पे, ये t टाइम पे आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो मान लो जीरो टाइम पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और टी टाइम पे, टी टाइम क्या है 1 2 3 4, मान लो 4 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जीरो टाइम पे आपका व्हीकल, जब आपने स्टॉप वॉच चालू की तब 0 सेकेंड था, 0 सेकेंड पे आपका व्हीकल 10 की स्पीड से जा रहा था। आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद आपका व्हीकल 20 की स्पीड से जाने लगा, आपका व्हीकल 20 की स्पीड से जा रहा है।
4 सेकंड के बाद। तो होगा क्या, 10 मीटर पर सेकंड से लेके 20 की स्पीड पे पहुंचना है, 10 की स्पीड से लेके 20 की स्पीड तक पहुंचना है, तो कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड भी इंक्रीज हुई, यहाँ पे टाइम भी बढ़ गया। तो ग्राफ आएगा इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मिला मुझे ग्राफ, और स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली इस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। जब ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट, वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ। तो ये ग्राफ जब स्ट्रेट जाएगा तब एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। तो बच्चों यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, यहां पे बच्चों क्या है, जब टाइम जीरो है, जब जीरो टाइम है, तब इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, 10 की स्पीड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 की स्पीड। जब टाइम जीरो है तब, तो जीरो टाइम पे ये पॉइंट मिला, 1 सेकेंड पे ये पॉइंट मिलेगा, 2 सेकेंड पे ये पॉइंट, 3 पे ये पॉइंट, और आफ्टर 4 सेकेंड ये पॉइंट। तो आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो इस तरह से मिलेगा। जीरो टाइम पे 10 की वेलोसिटी 1 सेकेंड पे बढ़ जाएगी, 2 सेकेंड पे बढ़ जाएगी, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे 20 हो चुकी है। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, फाइनल टाइम 4, यहाँ पे फाइनल टाइम है 4 सेकेंड। तो बच्चों ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे वैल्यू भी तो लिख दी है जिससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें एक्सिलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सिलरेशन कांस्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि v वर्सेस t का ग्राफ जब होगा और वो स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से इंक्रीजिंग मोड में, तो एक्सिलरेशन जो होगा वो एक्सिलरेटेड मोशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी में कंटिन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रही है, ग्राफ भी स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट ग्राफ का मीनिंग वेलोसिटी कंटिन्यू सेम रेट से, वेलोसिटी सेम रेट से कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। तो जब उसका बढ़ने का रेट सेम होगा तो वो होगा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो अब हमें यहां पे यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का यहां पे एक तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, आपको यहां पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब हमें ग्राफ की हेल्प से तीनों इक्वेशन डिराइव करने हैं। तो आप बोलोगे सर ये तीनों इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे? देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है आपको, एक्सिलरेशन का इक्वेशन हमें डिराइव करना है। सबसे पहला पॉइंट, एक्सिलरेशन का इक्वेशन डिराइव करना है, और वो एक्सिलरेशन का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या है, तो कि एवरेज एक्सिलरेशन। सबसे पहले आपको देखना है एवरेज एक्सिलरेशन। तो बच्चों एवरेज एक्सिलरेशन में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्टेप, हमारा पहला स्टेप, एवरेज एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो जीरो था। तो बच्चों यहां पे एवरेज एक्सिलरेशन जो होता है, या तो इसको आप इस तरह से लिख दो, एवरेज एक्सिलरेशन vf माइनस vi, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो गया एवरेज एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। अब नीचे वाला जो t है वो यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो बच्चों at इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे at इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल।
तो अगर बच्चों आपको यहां पे v फाइनल चाहिए तो माइनस v इनिशियल जाएगा ये साइड, तो v इनिशियल प्लस at ये आपको मिल जाएगा काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन। काइनेमेटिक का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपको मिल गया v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। ये काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो कैसे मिला बच्चों? एवरेज एक्सिलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम तो 0 था, ये t a के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू vf माइनस vi। अब फाइनल वेलोसिटी को लेफ्ट हैंड साइड रखो तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, 3-4 मार्क्स में बहुत बार आता है, ये 3-4 मार्क्स में बहुत बार आता है। तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, देखो काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया खत्म। अब बच्चों यहां पे जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो हमें ढूंढना है। सेकेंड इक्वेशन तो वो कैसे मिलेगा? सेकेंड इक्वेशन हमें ढूंढना है, वो कैसे मिलेगा? अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर देखो, यहां पे मैं डिराइव कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन में नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन होगा डिस्टेंस, डी का इक्वेशन। हमें डी का इक्वेशन डिराइव करना है, काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन। तो इसके लिए हम यहां पे सबसे पहले तो ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया हम यहां पे ढूंढेंगे और उसकी हेल्प से हमें यहां पे सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। तो चलो ये एरिया कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। एग्जाम में जब भी आपको पूछे ना बच्चों, तो एग्जाम में आपको सबसे पहले ग्राफ एक्सप्लेन करना है और ग्राफ एक्सप्लेन करने के बाद आपको डेरिवेशन करना है। जैसे मैंने आपको नोट्स भेजी है गूगल क्लासरूम में, चैप्टर 3 की आईएमपी सभी नोट्स, उसमें सब कुछ लिखा है, वो नोट्स ही आप रीड करना। तो बच्चों सेकेंड जो है वो है हमें डिस्टेंस का इक्वेशन, वो डिराइव करना है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इस तरह से, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, यहां पे जो एरिया मिल रहा है वो एरिया मुझे चाहिए। तो ये यहां पे क्या है? वेलोसिटी है, ये लाइन पे क्या है? टाइम है। तो मुझे इसका एरिया चाहिए, y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये एरिया का फॉर्मूला है बच्चों। तो वेलोसिटी इंटू टाइम वो तो बच्चों डिस्टेंस हो जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम वो तो डिस्टेंस हो जाता है। तो याद रखना बच्चों, जब भी आपको v वर्सेस t का ग्राफ दिखे, और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है v वर्सेस t का ये ग्राफ, उसके नीचे जितना भी एरिया है, ये ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है वो पूरा एरिया आपको डिस्टेंस देगा। ये याद रखना बच्चों, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एरिया। तो बच्चों यहां पे जैसे ही मैं लेंथ v वेलोसिटी लिखूंगा और विड्थ टाइम t, यहां पे आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा स्क्वायर, या तो यहां पे मैंने रेक्टेंगुलर जो भी एक शेप ड्रॉ किया है उसमें ये साइड को मैं v बोल रहा हूं, ये साइड को टाइम t बोल रहा हूं। तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो v इंटू टी करना पड़ेगा। तो एरिया इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। लेकिन जब भी वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तब आंसर तो आपको मिलेगा डिस्टेंस।
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, ये कवर्ड एरिया, जो यहाँ पे एरिया कवर हुआ है, वो आपको कवर डिस्प्लेसमेंट देगा, कितना डिस्प्लेस हुए हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है उसके नीचे वाला जो एरिया है वो पूरा एरिया मुझे ढूंढना है। अगर मैंने एरिया ढूंढ लिया तो मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो मुझे मिल जाएगा। तो बच्चों इसका एरिया ढूंढने के लिए मैं यहां पे एक राइट एंगल अलग से एज्यूम कर लू, ये राइट एंगल, तो इसको मैं ए बोलू, इसको बी और इसको सी, ए बी सी। पहले इसका एरिया प्लस बाद में ये नीचे जो आपको दिख रहा है वो उसका मैं ढूंढ लूंगा। यहां पे इसको मैंने P बोला है, इसको मैंने Q बोला है। तो यहां पे CQPB ये नीचे वाला एरिया, CQPB ये नीचे वाला एरिया, प्लस ऊपर ये राइट एंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला, उसका एरिया, दोनों एरिया का टोटल कर दोगे यहां पे, तो बच्चों क्या होगा, टोटल कवर्ड एरिया मिल जाएगा। तो बस अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, ग्राफ के नीचे वाला पूरा एरिया ढूंढना है। तो यहां पे एरिया इक्वल्स टू टोटल एरिया इक्वल्स टू नीचे यहां पे जो दिख रहा है यहां पे CQPB उसका एरिया, एरिया ऑफ CQPB प्लस अब ऊपर जो राइट एंगल दिख रहा है उसका एरिया, एरिया ऑफ ABC। तो ये दोनों मिला के मेरा जो ग्राफ है उसके नीचे वाला पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा, टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि V वर्सेस T का ग्राफ होगा, जब भी V वर्सेस T का ग्राफ होगा तब जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया यहां पे वो क्या मिलेगा, जब V वर्सेस T का ग्राफ होगा तब टोटल एरिया जो है वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप D लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट D इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ CQPB, एरिया ऑफ CQPB मुझे इसका एरिया चाहिए। चलो स्टार्ट करते बच्चों। देखो यहां पे 0 मीटर डिस्टेंस होता है, यहां पे 0 मीटर, और 0 मीटर से मैं इतना ऊपर गया तो V0 यहां पे 0 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये जो लाइन है वो वेलोसिटी की है, तो ये जो है ये जगह वो है 0 मीटर पर सेकेंड यहां पे, और ये जो जगह है वो V0 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो लेंथ हुई, ये लेंथ कितनी होगी, V0 अपर लिमिट V0 माइनस नीचे की लोअर लिमिट 0, तो V0 माइनस 0, तो आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी CQ लेंथ आपको मिल जाएगी V0, आपको CQ लेंथ मिल जाएगी V0। तो बच्चों याद रखना ये CQ वाली लेंथ V0 होगी, और यहां पे टाइम 0 है, यहां पे टाइम T है, तो बच्चों यहां पे टाइम 0, यहां पे टाइम T, तो जब हम इसकी लेंथ लेंगे तो ये T माइनस 0, तो आपको ये मिल जाएगा T। तो बच्चों याद रखो इसका एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है उसमें लेंथ V0, विड्थ T, लेंथ और विड्थ V0 और T, V0 और T, ये मिल गया CQPB का एरिया। अब यहां पे जो राइट एंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल, उसकी हम बात करेंगे। तो राइट एंगल में आपको मालूम है हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला होता है। तो बेस जो है वो ये नीचे वाला बेस और हाइट ये हुई। तो बच्चों C से लेके B,
सी से लेके बी, जिसको हमने बेस बोला है, और ये जो हाइट है वो ए बी है, ए बी। तो बेस इंटू हाइट मुझे चाहिए, बेस इंटू हाइट मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों, इसके अंदर यहां पे सी से बी जितना ये है, जितना ये है उतना ही सी से बी है। तो ये तो बच्चों टी था, इसकी लेंथ टी है, टी माइनस 0 मीन्स टी। तो इसकी लेंथ सी से बी की लेंथ टी ही होगी, ये लेंथ होगी टी, ये होगी टी। तो बच्चों याद रखो, यहां पे सी से बी वो हो जाएगी टी, सी से बी हो जाएगी टी, ये जो है सी से बी की लेंथ वो हो जाएगी टी, और आपको चाहिए ए बी, ये लेंथ चाहिए, ये यहां पे वो हो जाएगी। अगर आपको ए बी ढूंढना है, यहां पे आपको क्या ढूंढना है, ए टू बी। तो यहां पे ए बी कैसे मिलेगा, आपको ए बी वाली जो हाइट चाहिए वो ढूंढनी है। तो आप सोचो यहां पे ए बी कैसे मिलेगा, तो आप तुरंत बताओगे सर ए बी जो है ना वो तो v माइनस वी नॉट है। यहां पे हमें जो ए बी मिल रहा है, हमें जो ए बी मिल रहा है ये, यहां पे बी के पास क्या होता है, बी के पास वी नॉट होता है, ए के पास क्या होता है, ए के पास वी एफ होता है। तो ये ए बी है ना जो, वो वी एफ माइनस वी नॉट है, ए बी। बी के पास वी नॉट, ए के पास वी एफ। तो यहां पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये लेंथ हो गई ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ हो जाएगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये हो जाएगी ए बी की लेंथ। तो अब मुझे टोटल एरिया मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे ये मिला है बच्चों, देख लो, ये टोटल एरिया मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट मिला है। लेकिन यहां पे नीचे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, यहां पे अभी हमने एक नीचे फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला अगर आप देखोगे, ये वाला फॉर्मूला वी एफ माइनस वी आई, उसकी जगह पे हम ए टी रख देंगे, वी एफ माइनस वी आई हम क्या रख देंगे, ए टी, एक्सिलरेशन इनटू टाइम। तो यहां पे वी एफ माइनस वी आई उसकी जगह पे रख देंगे ए टी। तो यहां पे हाफ, ये वी नॉट टी प्लस हाफ, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी बोलो या तो आप वी नॉट बोलो, सेम ही है बच्चों। यहां पे आप इनिशियल बोल रहे हो तो सभी जगह पे वी आई लिखो, और या वी नॉट भी लिख सकते हो, यहां पे वी नॉट भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं इनिशियल की बात कर रहा हूं, तो चलो मैं आई लिख देता हूं, यहां भी आई लिख दिया, यहां भी आई लिख दिया, यहां भी मैंने आई लिख दिया इनिशियल। वी नॉट बोलो या वी आई बोलो, और यहां भी मैंने मान लो आई लिख दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया, वी आई टी प्लस हाफ, फिर इसकी जगह पे ए टी लिख दिया, तो टी 2 बार हो गया, तो यहां पे हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस का इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हमारा काइनेमेटिक्स का दूसरा मोस्ट टाइम पी इक्वेशन, डिस्टेंस इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। आपका व्हीकल जितना डिस्प्लेस हो रहा है वो डी इक्वल्स टू वी नॉट टी या तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। यहां पे नीचे जो है ना बच्चों वो इक्वेशन 1 है, जो पहली बार यहां पे डिराइव हुआ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, और यहां पे ये जो डिराइव हुआ वो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से ये इक्वेशन 2 डिराइव हुआ है। कोई आपको पूछे कि यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई की जगह पे क्या रखा, ए टी रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने ये सिंप्लीफिकेशन किया है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा इक्वेशन का डेरिवेशन। फिर लास्ट में जो तीसरा है, थर्ड डेरिवेशन, वो तो बहुत ही इजी है बच्चों। तीसरा डेरिवेशन क्या है, देखो बच्चों, थर्ड डेरिवेशन जो आएगा वो आपको वेलोसिटी का एक इनिशियल फॉर्मूला आपको मालूम है, वेलोसिटी का एक इनिशियल फॉर्मूला
कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2। तो बच्चों यहां पे मैं आपको बता दूं थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव होगा। हमें थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है, जो यहां पे तीसरा इक्वेशन जो डिराइव करना है उसमें आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको मालूम ही है बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हो आप? फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को कैसे बोलोगे? एवरेज, दो चीज की एवरेज चाहिए तो दो का टोटल डिवाइड बाय 2, ये एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी होगी v फाइनल प्लस v इनिशियल, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो ये मिल गई एवरेज वेलोसिटी। और दूसरी एक बात बच्चों याद रखो, यहां पे जो इक्वेशन 1 है, यहां पे जो इक्वेशन 1 हमारा, ये इक्वेशन 1 है, ये जो इसकी हेल्प से डिराइव हुआ था, इसमें t को लेफ्ट हैंड साइड रख दो। यहां पे t को लेफ्ट हैंड साइड रख दो यहां पे, तो आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई a मिलेगा। t को अगर लेफ्ट हैंड साइड रखोगे a नीचे चला जाएगा, तो t की वैल्यू मिलेगी vf माइनस vi अपॉन a। तो यहां पे जो t है, t उसकी जगह पे मैं लिखूंगा vf माइनस vi अपॉन a। तो मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख दिया, टाइम का भी यहां पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब तो बहुत ही इजी है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी, ए माइनस बी। आप देख सकते हो बच्चों a प्लस बी, ए माइनस बी, यहां पे वही मिल रहा है नीचे की ओर। यहां पे आप देखोगे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो d इक्वल्स टू v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी, v फाइनल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, ये 2 इंटू ए, और 2 इंटू ए यहां पे जो है वो d के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको लास्ट में जो इक्वेशन हमें डिराइव करना था, फाइनल वेलोसिटी vf स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, vf स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, एक मिनट मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। ये पूरा डिराइव हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये डिराइव हो गया। देखो बच्चों ये तीसरा इक्वेशन भी हमारा यहां पे डिराइव हो गया, नंबर 3। तो यहां पे आप देख सकते हो तीनों इक्वेशन काइनेमेटिक्स के हमने डिराइव कर लिए।